अगर बंटवारा नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो रघु? हम सभी एक साथ रहें, जैसे रह रहे हैं। ये तो अब संभव नहीं है रघु। हम इस मनहूस के साथ नहीं रह सकते। अगर तुम इस मनहूस के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ छोड़ना होगा। मैं पहले भी बंटवारे के खिलाफ था और अब भी हूँ। मेरी पत्नी मेरा अभिमान है मामा। उसका मान और सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ है। उस मान सम्मान के लिए मुझे बंटवारा मंजूर है। तो फिर सुनो, हवेली के बाहर जो गायों का तबेला है वो तुम्हें रहने के लिए दिया जाता है, और गांव से बाहर हमारे खेत से दूर जो जमीन है वो तुम्हें दी जाती है। लेकिन वो तो बंजर जमीन है माँ जी। लेकिन उस परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है जानकी। अब मैं इस सच को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी मजबूर हूँ जानकी। रघुराम मजबूर हैं, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो जानकी। तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने अपना घर, अपना परिवार त्याग दिया है। सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव को त्याग कर दरिद्रता को ग्रहण किया है। तुम तो इसे सह लोगी, परंतु रघुराम की सोचो। क्या तुम्हारा पति ये दुख सह पाएगा? रघुराम ने एक पति का धर्म निभाया है। क्या तुमने एक पत्नी का धर्म निभाया? नहीं नहीं, नहीं निभाया है मैंने। सच तो ये है कि समस्या की जड़ मैं ही हूं। मैं ही इस कलह का कारण हूं बाबा। मेरे कारण ही एक माँ और उसके पुत्र के बीच नफरत है। इस परिवार के टूटने की जिम्मेदार मैं बन गई हूँ बाबा। एक पत्नी अपने पति का हाथ थामकर पति के घर से जुड़ने के लिए आती है, लेकिन यहाँ मेरे जुड़ते ही परिवार टूट गया है। मैं स्वयं को अपराधी समझने लगी हूँ बाबा। ये अपराध बोध मुझे व्याकुल कर रहा है। इसीलिए आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस घर को त्याग कर जाने का निश्चय किया है। ये गलत है। मुझे यही सही कदम लग रहा है बाबा। मेरे चले जाने के बाद से ही वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जो मेरे पति और माँ जी के बीच दरार बनकर आई हैं। मेरे पति को शक्ति देना बाबा कि वो मुझे भूल जाएं। हर इंसान ये क्यों नहीं समझता कि जो दिल में बस जाता है उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं प्रयास करूंगी बाबा। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। मैं आपको भूलने का प्रयास करूंगी और आप भी मुझे भूल जाइएगा। माँ जी से क्षमा मांग लीजिएगा। माँ के आंचल में ही सारा तीर्थ है। नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं उस तीर्थ से आपको वंचित नहीं होना है।
वो जहाँ कहीं जिनसे कहीं विवाह कर लीजिएगा। से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। अरे रोको, अरे कोई रोको उसे। वो नादान नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है। अरे रोको उसे। हर पत्नी पति का भाग्य होती है। वो अपना भाग्य तो लेकर आती ही है, साथ साथ अपने पति के लिए भी शुभ लेकर आती है। पत्नी का सम्मान यानी अपने भाग्य का सम्मान, वो अभागा कहलाता है जो अपने भाग्य का सम्मान नहीं करता। अपने भाग्य को कभी रूठने नहीं देना चाहिए। भाग्य चला गया और तुम सोते रह गए तो पछताना पड़ेगा। इसलिए जागो और जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। साईं, साईं बाबा। जानकी, 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 कहाँ हो जानकी तुम? जानकी रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ जानकी। जानकी, मुझे छोड़कर मत जाओ जानकी। रुक जाओ जानकी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो जानकी? मेरा दोष क्या है जानकी? मुझे ये तो बता दो। आपका कोई दोष नहीं है जी। दोष तो मेरे भाग्य का है। अग्नि के 7 फेरों के साथ ही हम दोनों एक हो गए हैं जानकी। हम दोनों का भाग्य भी एक हो गया है। तो फिर तुम्हारा भाग्य और मेरा भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है? तुम मुझे छोड़कर इसलिए जा रही थी ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने माता पिता के पास वापस चला जाऊंगा, यही ना? तो तुम गलत हो जानकी। मैंने अपने माता पिता के घर का त्याग किया है। वो त्याग मेरी विवशता नहीं थी। वो त्याग एक पति का आत्मसम्मान था। और आज तुमने उसी आत्मसम्मान को ठोकर पहुंचा दी। नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो फिर चलो, अभी अपने घर वापस चलो। वहां तुम हो तो ही वो हमारा घर है जानकी। मत रो। तुम्हारे घर से निकलते ही साईं बाबा मेरे सपने में आए थे जानकी। क्या? हाँ जानकी, और उन्होंने ही कहा था कि अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ जाएगा। आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा भाग्य तुमसे दूर जा रहा है। उन्हीं की कृपा थी जानकी जो मैं समय रहते यहां पहुंच गया। हाँ जानकी, अब हम अकेले नहीं हैं, अनाथ नहीं हैं। हमारे साथ सबके नाथ साईं बाबा हैं। नहीं जानती, साईं बाबा अब हमारे साथ हैं। नहीं जानती। अरे देखो अंबिका, कितनी अच्छी फसल उगी है। इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है माँ।
इस तरह लहलहाती फसलों को देखकर मन कितना आनंदित होता है। लेकिन तुम्हें आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है रघु, क्योंकि इस फसल में से एक चुटकी तक का दाना भी मैं तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। ये फसल हमारी है। मैंने कब कहा माँ कि ये मेरी है? मैं शरीर से अवश्य आपसे अलग हूँ, लेकिन मेरा वजूद आप दोनों से ही है। और उस वजूद की दुहाई देकर अगर तुम मुझसे कोई उम्मीद रखते हो रघु, तो तुम गलत हो, क्योंकि इस फसल में से मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं देने वाली हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ। मैं कोई उम्मीद लेकर यहाँ नहीं आया हूँ, और मैं ये जानता भी हूँ कि मुझे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मुझे याद है माँ कि आपने मुझे मेरे हिस्से की कौन सी जमीन दी है। अगर याद है तो यहाँ क्यों आए हो? वो है तुम्हारी जमीन, वहाँ जाओ और जाकर उसमें अपनी जिंदगी तलाश करो। हम दोनों वहीं जा रहे हैं माँ। यहाँ बस मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेने चला आया। आशीर्वाद? मेरे सीने में ज्वालामुखी फूटा पड़ा है रघु, और तुम मुझसे आशीर्वाद लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, वरना बद्दुआ निकल जाएगी मेरे मुंह से। अंबिका! आप चुप रहिए जी। ये लोग आशीर्वाद नहीं, मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हैं। चले जाओ रघु, चले जाओ। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। माँ, माँ, पिताजी। दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे। होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। तुम्हें सुख देने के बजाय मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ जानकी। मुझे माफ कर दो जानकी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे ना कोई कष्ट हो रहा है और ना कोई दुख। सच कहूं तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूं। तुम सच कह रही हो जानकी? हाँ, ये मेरा सौभाग्य ही तो है जो आज मुझे अपना वचन निभाने का मौका मिला है। शादी के 7 फेरों के वक्त मैंने भी तो वचन दिया था कि सुख हो या दुख हो, हर हाल में मैं अपने पति के साथ खड़ी रहूंगी। फिर आप दुखी क्यों हैं? आप मेरे हाथों में उभर आए, इन जख्मों से बेचैन है ना?
लेकिन ये निशान जख्म नहीं है। ये निशान एक उम्मीद है जो हमें कह रही है कि इस बंजर जमीन में फसल उगेगी और अवश्य उगेगी। तथास्तु। क्या देख रहे हैं आप? अंबिका, तुम? वो तो तबेला है जमींदार साहब। आखिर ऐसा क्या हो गया उस तबेले में जिसने आपको बेचैन कर दिया? वो तबेला नहीं है, हमारे रघु का घर है। आप परायों को कब से अपना समझने लगे हैं जमींदार साहब? रघु हमारा बेटा है और बेटा कभी पराया नहीं होता है। बेटा ही पराया होता है। लोग बेटी को पराई कहते हैं, लेकिन बेटी तो शादी के बाद भी अपनी ही होती है। आजकल तुम इतनी बिगड़ी हुई, इतनी उखड़ी हुई क्यों रहती हो अंबिका? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी कोख को गाली दी है। मेरी ही कोख से जन्म लेने वाले मेरे बेटे ने एक मनहूस के लिए मुझे ठुकराया है। इसीलिए मुझे इतना क्रोध आता है। अब उसे क्षमा कर दो अंबिका। क्षमा? मैंने उसे सजा ही कब दी है जो क्षमा करूं? तो मैं उसे घर लेकर आ जाऊं? अगर आप उसे लाते हैं तो रघु को अकेले ही आना होगा। उस मनहूस जानकी को साथ नहीं लाएगा वो। तुम अपने ही बच्चों की बैरी क्यों हो गई हो अंबिका? अरे वाह! आज आप अचानक रघु की वकालत क्यों कर रहे हैं? इस गांव के कई लोगों को आपने घर से बेघर किया। कई लोगों के खेत और जमीन छीनी है आपने। तब तो आपके इस पत्थर दिल में रहम की फसल नहीं होगी। और आज उस बंजर जमीन पर कुदाल चलाते हुए हमारे बेटे और हमारी बहू का हाथ लहूलुहान हुआ है। तो क्या अपने बेटे के साथ बहू के भी हाथों में मरहम लगाएंगे? अंबिका! दोनों के हाथ तो नहीं टूट गए हैं जो इतना दर्द आपको हो रहा है? कोई जरूरत नहीं है उनके लिए हमदर्दी जताने की। जब उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी तब खुद आएगा रघु अपनी नाक रगड़ते हुए, और तब मैं उस पर मेहरबानी करूंगी, उसे घर में लूंगी। तुम बहुत कठोर हो अंबिका। कठोर नहीं जमींदार साहब, कुठार हो कुठार। मतलब कुल्हाड़ी। जो कोई भी मेरे मान और सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उस पर कुठार तो चलाऊंगी ही। अंबिका! समझे आप जमींदार साहब? मालिक, तुम्हारा इंसान कुल्हाड़ी चलाना चाहता है। अपने ही सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर क्या समझता है वो अपने आप को? मालिक, तुम्ही ने तो उसे सब कुछ दिया है। तुम्हारी कृपा के कारण ही तो उसके पास वैभव है, ऐश्वर्य है। और अब तुम्हें बिना पूछे, तुम्हारी बिना इजाजत के वो अपनों को ही उसी वैभव से, ऐश्वर्य से बेदखल कर रहा है। कब वो अपना दिल बड़ा करना सीखेगा मालिक? कब वो अपने अहंकार का त्याग करेगा? कब समझेगा वो कि रिश्तों की जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए? रिश्तों की जंग जब जब हुई है, हर कोई
घायल हुआ है। यही तो इतिहास है। ऐसी जंग में शरीर घायल नहीं होता, मन घायल होता है। रिश्ते नहीं टूटते, रिश्तेदार टूट जाते हैं। फिर भी इंसान इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। कहता है मैं चलाऊंगा कुल्हाड़ी, चलाओ। क्या तुम्हारे इस इंसान की सोच बदलेगी मालिक? बंटवारे से कड़वाहट बढ़ती है, प्यार नहीं। ये कौन समझाएगा इंसान को? प्यार मिल जाए तो 4 दिन की जिंदगी 40 दिन की हो जाती है। ये कौन बताएगा तुम्हारे इस इंसान को? तुम्ही को बताना होगा मालिक। ये सारे तुम्हारे संतान जो हैं, पैसा जमीन शोहरत, इसके लिए इस दुनिया में अकेला आया हुआ तुम्हारा ये इंसान जिंदगी भर लड़ता रहता है और आखिर में सब कुछ छोड़कर, केवल अपने कर्मों को लेकर ये संसार छोड़कर चला जाता है। तुम्हारा ये दस्तूर है और तुम्हारे इंसान को मालूम भी है। फिर भी वो इतना स्वार्थी क्यों? रहम करो मालिक, रहम कर, करम कर मालिक, करम कर। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।